बीते मंगलवार को हाथरस के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम क्या था? एक सत्संग था भोले बाबा सूरजमल उर्फ भोले बाबा का। उस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से यहां अनुमति ली गई थी 80,000 लोगों को इकट्ठा करने की। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ और वहां पर लोग आने शुरू हुए तो उसका आलम इतना था कि जो आसपास के गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर के कई गांव और शहरों के लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए और भीड़ की जो संख्या थी वो 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई। और उस बीच फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 100 से भी ज्यादा लोग उस भगदड़ में यहां अपनी जान गंवा बैठे। इस वक्त उस पूरे मामले के बाद जो FIR हुई है उसकी एक कॉपी हमारे हाथों में है और उस FIR में भी जो तमाम डिटेल्स शामिल हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्य आयोजनकर्ता के नाम को यहां शामिल किया गया है या कहें कि FIR में मुख्य आयोजनकर्ता सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम है। इसके अलावा एक और शख्स के खिलाफ FIR यहां पर की गई है लेकिन वो अज्ञात के खिलाफ है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए तो बाबा या कहें भोले बाबा के नाम पर कोई भी यहां FIR नहीं हुई है और जो मुख्य यहां FIR भी इस मामले पर हुई है उसमें यहां भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। साथ ही FIR में यह बात भी शामिल की गई है कि कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की भीड़ जुटाने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन वहां 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच जाती है और फिर जब भगदड़ मचती है तो 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो इस सब पूरे कांड को लेकर उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, जो मुख्य आरोपी अब करार दे दिया गया है, फरार चल रहा है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हम FIR को देखें यहां पर तो 2 लोगों के नाम शामिल हैं। उन 2 में भी यहाँ जो मुख्य सेवादार रहा, आयोजनकर्ता रहा देव प्रकाश मधुकर, उसका नाम है। एक और अज्ञात के खिलाफ FIR यानी कि जो यहाँ बाबा है भोले बाबा, उसका नाम FIR में शामिल नहीं है जबकि उसे फरार करार दिया गया है। अब यहां कहीं ना कहीं इसमें ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि अगर FIR में नाम शामिल नहीं है तो फरार कैसे घोषित किया गया और अगर फरार घोषित किया गया है तो यहां पर FIR में नाम क्यों शामिल नहीं है? क्या कुछ समझ आ रहा है? देखिए अक्षय, अभी इसकी बहुत सारी परतें खुलना बाकी है, बहुत सारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि जो 80,000 के आसपास भीड़ के लिए एक अनुमति मांगी गई थी उसमें 2 से 2.5 लाख के आसपास के लोग पहुंच जाते हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि क्या वाकई में पूरी तरह से जो बदइंतजामी थी उसका जो पुलिस ने कोई उसके ऊपर काम नहीं किया, क्या वाकई में इसकी लापरवाही के तौर पर देखा जाएगा। और जिस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, कोई भी इसको संभालने वाला नहीं था और जिस तरह से यह हादसा हुआ, देखिए बहुत दर्दनाक दुखद हादसा है कि एक साथ जो तकरीबन 2 से 250, अभी हालांकि पूरा आंकड़ा तो नहीं है लेकिन ये कहा जा रहा है कि 100 से 200 के बीच लोगों के मरने की आशंका है इसमें। तो आप ये मानकर चलिए कि क्या वाकई में शासन जो है, प्रशासन जो है अपनी आंखें मूंदे हुए बैठा रहता है कि वहाँ पर सूरजपाल जैसे जो बाबा हैं, जो तथाकथित बाबा कहेंगे उनको, कि वो एक तरीके से मजमा लगाते हैं और इस तरह से लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और जब संभालने की बारी आती है तो खुद उनके सेवादार, जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके जो सेवादार हैं वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो माहौल है वहीं से बिगड़ना शुरू हुआ। उसमें देखिए उसके बाद किस तरह से तमाम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और कई कह सकते हैं पुरुषों की जान चली गई और ये कहा जा रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तरह से कहा जाएगा, समझा जाएगा, सोचा जाएगा। लेकिन सोचिए, जिनकी जिंदगी चली गई उनको आप वापस लेकर नहीं आ सकते। हर बार यही कहा जाता है कि इस घटना से सबक लेकर हम अगली बार जो है पूरी तरह से इंतजामात करेंगे, लेकिन हर बार ऐसी घटना कोई सामने आ जाती है जो शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। अब देखिए CM योगी खुद वहां पर पहुंचते हैं, तमाम जो चीज़ें उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हैरानी होती है कि जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद कहीं जाकर शासन और प्रशासन दोनों की आंखें यहाँ पे खुलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जिन लोगों के परिवार उजड़ गए और उजड़े भी इस तरह से कि जो बहुत दर्दनाक है और जो दृश्य सामने आए अक्षय, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लापरवाही है और जो वीडियो सामने आए कि किस तरह से लाखों की भीड़ वहाँ पर मौजूद है लेकिन पुलिस ने फिर भी पूरे माहौल से आंखें मूंदे रखी। ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोग परेशान भी थे और जल्दी इस जो कह सकते हैं कि विधि है उसको पूरा करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और अचानक इस मची भगदड़ के बीच कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन हैरानी हो रही है कि इस जो FIR कॉपी आप दिखा रहे हैं इसमें जो है भोले बाबा, तथाकथित जो भोले बाबा हैं उनका नाम नहीं है। तो क्या इसमें भी कोई राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ भी उनके फोटो हैं और देखिए इतना बड़ा अगर नाम बन गए हैं वो, क्योंकि 3 राज्यों में बताया जा रहा है
कि उनके जो अनुयायी हैं वो 3 राज्यों में नजर आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे उनके मानने वाले लोग हैं। तो कई कुल मिलाकर ये पूरे का पूरा जो माहौल है, जो पूरा मामला है, ये बताता है कि पूरे शासन और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हो सकता है कि सीएम योगी ने जब दौरा किया है तो इसके बाद बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए। बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने दौरा किया, न केवल दौरा किया है, वहां पर कड़े शब्दों में भी कहा है कि अब एसआईटी इस मामले की जांच करेगी और जो कोई भी आरोपी होंगे, जो कोई भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त यहां एक्शन भी लिया जाएगा। सवाल और भी हैं, तनुज हमारे साथ हैं। तनुज, यहां उत्तर प्रदेश में ये कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, खासतौर पर 2017 के बाद से जब योगी सरकार अस्तित्व में आई है, बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिलता है। क्या बुलडोजर एक्शन हमें यहाँ जो ये बाबा हैं, इनके जो आवास हैं, वहां पर भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की जो बात आपने करी है और जिक्र यहाँ पर तमाम पार्टियां भी करती नजर आ रही है, एक्शन इस मामले में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात है, आप बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं, जब एफआईआर में बाबा का नाम ही नहीं है तो बुलडोजर एक्शन क्या होगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस उनके मैनपुरी में जो उनका आश्रम है वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां से वो मिलते नहीं है, वहां से खाली हाथ उनको लौटना पड़ता है। और वहां से फिर अभी तक पुलिस ये नहीं पता लगा पा रही है आखिरकार ये बाबा फिर गए कहाँ, क्योंकि हाथरस के बाद इनको देखिए किसी ने नहीं देखा और उसके बाद हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, इतने सारे लोगों की देखिए जान चली गई, लेकिन बाबा का कोई ना तो सोशल मीडिया पर कोई ना एक्स पर कोई ट्वीट आता है, कि सोशल में कोई माध्यम से जुड़ने का उन्होंने प्रयास नहीं करा। अब ऐसे में इसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां मुआवजे की मांग करती नजर आ रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात अक्सर ये है कि कोई भी पार्टी यहाँ पर ये भी नहीं कह रही है कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जैसे अमन जी ने बताया कि यहाँ पर अखिलेश यादव की तस्वीरें भी यहाँ पर इनके साथ बाबा के साथ देखी गई थी। तो ऐसे में तमाम पार्टियां यहाँ पर कहीं ना कहीं ना वोट बटोरने का काम कर रही हैं कि हमारा वोट हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस भोले बाबा ने किस तरह से भोली जनता का देखिए पागल बनाया। और आज के समय में तकरीबन यहाँ पर 121 लोगों का पता लग चुका है कि 121 लोगों की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है और अभी इसकी पुष्टि और भी हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर अब सवाल कहीं उठ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि विपक्ष इसको मुद्दा अगर यहाँ पर बनाए, अगर यहाँ सरकार को घेरे तो शायद यहाँ कार्रवाई और जल्दी हो, लेकिन विपक्ष इस पर खामोश नजर आ रहे। चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिक्रिया इस पर कुछ कड़ी नहीं आई है यहाँ पर नारायण साकर को लेकर के, ना ही अखिलेश यादव की। हालांकि ये बात कहते जरूर नजर आई कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर और जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की खामोशी, क्या वे सवाल उठा रही हैं? और जो सवाल यहाँ उससे उठ रहे हैं, कहीं उससे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों की मिली भगत, कुछ ऐसा भी यहाँ प्रतीत न हो रहा है। ऐसे में एक सवाल यहाँ हमारे सहयोगी नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विपक्ष के कई बड़े नेताओं की खामोशी, क्या इसके पीछे कारण लगता है? देखिए, विपक्षी पार्टियों की बात करें, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आता है, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आता है। यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तस्वीर साझा भी की गई जिसमें ये कहा गया कि जो भोले बाबा हैं उनके साथ अखिलेश यादव की तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव का इस पर पलटवार सामने आता है और वो ये कहते हैं कि इस तरह की राजनीति छोड़ी जाए, क्योंकि जनता की जान गई है, जो यहाँ पर आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर आती हैं, लेकिन देखा जाए तो इंतज़ाम नहीं होते हैं और ऐसी इंतज़ाम को लेकर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया है कि जहाँ पर इंतज़ाम की बात की गई, यहाँ पर एक तरीके से ये कहा गया था कि 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी कि यहाँ पर वो इस समारोह में आ सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो 2.5 लाख के करीब यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये नियमों को तोड़ने के साथ देखा जा रहा है। तो ऐसे में इंतज़ाम की बात की जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक उठता हुआ नजर आता है, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। मांग होती है कि चाहे सत्संग हो, चाहे बड़ा समारोह हो, लेकिन इसमें इंतज़ाम किए जाएं, यहाँ पर कुछ चीज़ें लागू की जाएं, कितने लोगों की अनुमति हो, कैसे वहाँ पर प्रशासन काम करता हुआ नजर आए। तो ये अगर इंतज़ाम होंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन जहाँ सत्संग हुआ वहाँ पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जैसे भोले बाबा को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार वो फरार हो चुके हैं, वो एक बार भी अपने उन श्रद्धालुओं को देखने नहीं आए जो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर आपको कहीं ना कहीं भगवान की उपाधि दे देते हैं। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि जहाँ भी समारोह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बात यहाँ पर सत्ता और विपक्ष की पार्टियों की नहीं है, बात है कि यहाँ पर जनता की जान जा रही है और
ऐसे में जनता को लेकर कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इसके इंतजाम होए और यहाँ पर कैसे कानून व्यवस्था यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो इस पूरे कांड में यही देखा जाए कि इंतजाम कैसे और कौन यहाँ पर जिम्मेदार है, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अब सवाल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ केवल पुलिस प्रशासन भी नहीं बल्कि अगर जिला के आला अधिकारियों से, जिला प्रशासन से 80,000 की भीड़ जुटाने की अनुमति मांगी गई थी, तो उसकी जो संख्या थी वो 80,000 पार करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पार करके 2.5 लाख तक कैसे पहुंच गई। गिनती हालांकि नहीं है कि एक एक करके गिनती की जाए, लेकिन जो भीड़ का अंदाजा था वो भी कहीं ना कहीं लगाने में आला अधिकारी भी नाकाम नजर आए। लेकिन उसके बाद जब कांड हुआ है, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तकरीबन 150 तक का यह आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है और अभी भी घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा। इस बीच अब सबसे पहले देखने वाली बात ही रहेगी, क्या नारायण साकार की गिरफ्तारी होगी, क्या उसे पुलिस धर दबोचेगी और क्या अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जेल की जो रास्ते हैं उसके लिए खोले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।